गाइस वेलकम टू माय चैनल अद्विका जीएस क्लासेस। कल की वीडियो में हमने बात किया था सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में। उसमें हमने बात किया था कुछ इम्पोर्टेंट जो भारत और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो स्थल पाए गए थे प्राक सभ्यता के, उसके बारे में हमने कल बात किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में भारत में स्थित सैंधव सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हरियाणा में जो प्रमुख सैंधव सभ्यता स्थल हैं उनमें है राखी गढ़ी, सीसवल, बनावली, बालू। ठीक है, पंजाब में है रूपनगर को ही रोपड़ बोलते हैं, बाड़ा, संघोल। जम्मू कश्मीर में मांडा जो चिनाब नदी के तट पर है। राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, बड़गांव एवं हुलास। ये इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, हुलास। सहारनपुर में है मांडी जो कि बाद में खोजा गया था, मांडी को, जो कि मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, और राजस्थान का कालीबंगा, ये कई बार इनकी स्थिति पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था। और मांडा जम्मू कश्मीर में है, और रूपनगर को ही रोपड़ बोलते हैं जो कि पंजाब में है। और राखी गढ़ी हरियाणा में है, ये इम्पॉर्टेंट है। राखी गढ़ी, बालू, बनावली, रूपनगर, मांडा, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हुलास, मांडी, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ नोट जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आलमगीरपुर, बड़गांव, सनौली, हुलास, परवर्ती, हड़प्पा सभ्यता यूपी के मुजफ्फरनगर के मांडी से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं। ठीक है, ये जितने भी स्थल हैं, आलमगीरपुर, बड़गांव, सनौली, हुलास, परवर्ती, हड़प्पा सभ्यता यूपी के मुजफ्फरनगर के मांडी से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात स्वतंत्रता के प्राप्त सर्वाधिक स्थल यहीं से ढूंढे गए थे। गुजरात को हम दो भागों में देखते हैं। एक तो है खंभात की खाड़ी से प्राप्त स्थल, दूसरा है कच्छ का रण से प्राप्त स्थल। खंभात की खाड़ी से जो हमें स्थल प्राप्त है प्राक सभ्यता के, उसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा रंगपुर, लोथल, कुंतासी, नागेश्वर। ये चारों जो स्थल है ये खंभात की खाड़ी से हमें मिले हुए हैं। ठीक है, कई बार इनकी स्थिति पूछता है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कच्छ का रण। कच्छ के रण से हमें कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? कच्छ के रण से हमें धौलावीरा, सूरकोटड़ा, देसलपुर। ठीक है, ये तीनों जो हैं गुजरात के कच्छ के रण से हमें मिले हुए हैं, धौलावीरा, सूरकोटड़ा और देसलपुर। ठीक है, और खंभात की खाड़ी से हमें मिले हैं रंगपुर, लोथल, कुंदासी, नागेश्वर। ठीक है, अब हम देखेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र से हमें एक इम्पॉर्टेंट स्थल प्राप्त है जो कि है दामाबाद भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ नोट देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ ऐसे स्थल हैं जो तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राक सभ्यता के कुछ ऐसे स्थल हैं जो तीनों सैंधव सभ्यता के जो तीनों क्रमिक चरण थे वो तीनों कालों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे सुरकोटड़ा, मांडा, राखी गढ़ी, धौलावीरा, बनावली। ठीक है, ये जो स्थल है ये सैंधव सभ्यता के जो तीनों क्रमिक चरण थे उन तीनों कालों में ये हमें मिलते हैं। ठीक है, केवल वो स्थल है जिनको नगर कहा जाता है। 7 स्थल ऐसे हैं जिन्हें नगर कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के केवल 7 स्थल ऐसे हैं जिनको नगर कहा जाता है। उनमें है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। इन सब की स्थिति हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दी है, तो उस पर आप देख लीजिएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, ये 7 ऐसे स्थल है जिनको नगर कहा जाता है। ठीक है, लोथल प्लस कालीबंगा से युग्म शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल और कालीबंगा से युग्म शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रेमी जोड़े का युग्म शवाधान राखी गढ़ी से हमें मिलता है। चनहूदड़ों और अल्लादीनों की किलेबंदी नहीं की गई थी। ये नोट है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको मैंने नोट के तौर पे नोट कर लिया है। ठीक है, इसको आप स्टेट वाइज ऐसे ही आप एक सेंटेंस में ऐसे जो वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं ये वही है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी हड़प्पा की। हड़प्पा के सभी घरों से शौच स्थानों के अवशेष मिले हुए हैं। हड़प्पा से R37 एवं HR हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान। R37 क्या था? ये हड़प्पा स्थल में, हड़प्पा काल में ये कब्रिस्तान था R37। ठीक है, आज की वीडियो में हम बस यहाँ तक देखते हैं। कल की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।